हूती ने इजराइल के शिप को हाईजैक कर लिया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रेड सी में कार्गो शिप को हाईजैक किया है हूती विद्रोहियों ने। शिप में 22 क्रू मेंबर भी मौजूद है, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा कि शिप इजराइल की नहीं है, तुर्की से इंडिया जा रही थी ये शिप, ये कहा है इजरायली डिफेंस फोर्स ने, जिसे हूती विद्रोहियों ने किडनैप कर लिया है। 22 क्रू मेंबर्स हैं और इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा यह है कि इजराइल की शिप नहीं है, ये तुर्की से इंडिया जा रही थी शिप। तो यमन के पास हूती ने कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है, जिससे युद्ध में विनाशक मोड़ आ सकता है। लेकिन हमास ने बंधकों को लेकर जिस तरह की सौदेबाजी शुरू की है, उससे नेतन्याहू अपनी सेना को परमाणु प्रलय लाने का आदेश भी दे सकते हैं। हमास अमेरिका और कतर के जरिए इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। इस बात से नेतन्याहू इतना भड़क गए हैं कि वो एटमी हमले का आदेश भी दे सकते हैं। नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वो दबाव है जो परमाणु विध्वंस की वजह बन सकता है। हमास से इजराइल कोई करार नहीं करेगा। अब गाजा में परमाणु प्रहार होगा। हमास ने जो युद्ध ऑफर दिया है, उससे नेतन्याहू सेना का खून खौल उठा है और इसी के साथ जंग की ज्वाला और भड़क गई है। नेतन्याहू ने अपनी सेना को महाविनाश का आदेश दे दिया है। इसके बाद से आईडीएफ ने गाजा पर हर घंटे 50 बम गिराना शुरू कर दिया है। गाजा की धरती पर बारूद का जो बवंडर आया है, वो महाविनाश का फाइनल आदेश है। तबाही की सुनामी इस बात का संकेत दे रही है कि इजराइल एटमी युद्ध में किसी भी वक्त प्रवेश कर सकता है। इजराइल की बमबारी से हमास तबाह होता जा रहा है, लिहाजा अब उसने इजराइल से सौदा करना शुरू कर दिया है। हमास ये सौदेबाजी उन 240 बंधकों के नाम पर कर रहा है जो उसके कब्जे में हैं, जो उसके पास हैं, जिन्हें उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाया था। एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि हमास इजराइल से डील करना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास 50 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले वो चाहता है कि इजराइल 5 दिनों तक युद्ध विराम का ऐलान करे। हमास की ये वो शर्त है जो नेतन्याहू और उनकी सेना को मंजूर नहीं है। ये रिपोर्ट आने के बाद इजराइल का गुस्सा बहुत भड़क गया है। नेतन्याहू ने 2 बड़ी बातें कही हैं। इजराइल पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। बंधकों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने जो ऐलान किया है, उससे इजराइल के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया है। कोहेन ने कहा है कि इजराइल पहले गाजा से हमास को खत्म करेगा, फिर जॉर्डन रिवर से लेकर भूमध्य सागर तक कब्जा कर लेगा। जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा सभी आते हैं। इजराइल गाजा के साथ साथ फिलिस्तीन पर भी कब्जा करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आईडीएफ दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन और गाजा का नाम मिटाना चाहती है।
इसके लिए इजरायली सेना गाजा पर एटमी हमले भी कर सकती है। आने वाले वक्त में इजराइल और हमास के बीच 5 दिन के युद्ध विराम को लेकर बड़ी डील हो सकती है। इस खबर को अमेरिका ने भी खारिज कर दिया है। बाइडेन प्रशासन और व्हाइट हाउस ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल बंधकों की रिहाई के लिए कोई सौदेबाजी नहीं हो रही। अमेरिका के इस बयान के बाद भी नेतन्याहू का क्रोध शांत नहीं हुआ है। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा को खंडहर बनाने का ऑर्डर दे दिया है। नेतन्याहू के आदेश के बाद गाजा में बहुत बड़ा विध्वंस शुरू हो गया है। आईडीएफ ने अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला करना शुरू कर दिया है। आसमान से इतने बारूद की बारिश हो रही है कि गाजा शमशान घाट बनता जा रहा है। इजराइल की बमबारी में गाजा में हर घंटे 15 लोगों की जान जा रही है। इन 15 लोगों में 6 मासूम बच्चे होते हैं। इतना ही नहीं, एयर अटैक की वजह से हर घंटे 35 लोग घायल हो रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स हर घंटे औसतन 50 बमों की वर्षा कर रही है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हर घंटे गाजा में 12 इमारतें तहस नहस हो रही हैं। गाजा में विनाश का नया तूफान आ गया है। अब ये तूफान किसी भी वक्त परमाणु प्रलय में बदल सकता है। गाजा में युद्ध के बाद क्या होगा? गाजा पर किसका कंट्रोल होगा? यहां की सुरक्षा किसके हवाले होगी? इसको लेकर इजराइल और अमेरिका में बहुत बड़ा मतभेद हो गया है। बाइडेन चाहते हैं कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय सेना का कंट्रोल हो, उसके बाद सत्ता को फिलिस्तीनी प्रशासन को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन के इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा की सत्ता फिलिस्तीन को नहीं सौंपेंगे। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध के बाद गाजा पर इजरायली सेना का ही कंट्रोल होगा। इसकी घोषणा के बाद गाजा के भविष्य पर अमेरिका और इजराइल में टकराव खुलकर सामने आ गया है। सवाल ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ा तो नेतन्याहू क्या करेंगे? क्या इजरायली सेना परमाणु पथ पर चलने को तैयार है? नेतन्याहू के रुख को देखकर तो यही लग रहा है कि वो हमास को मिटाने के लिए, अपना गाजा प्रण पूरा करने के लिए एटम बम भी फोड़ सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। इस बीच चीन के बड़े स्कॉलर हुआंग रेनबेई ने कहा है कि परमाणु विश्व विनाश बहुत निकट है। रूसी न्यूज एजेंसी तास से बात करते हुए कहा, इस वक्त दुनिया में परमाणु युद्ध के 2 बड़े स्पॉट हैं, पहला मिडिल ईस्ट और दूसरा यूक्रेन। अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध होता है तो एटमी वॉर हो सकता है। अगर रूस और नाटो में जंग होती है तो ये परमाणु विनाश में बदल सकती है। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही एटमी विस्फोट की संभावना प्रबल है। ईरान और अमेरिका में युद्ध होगा या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू क्रुद्ध है क्योंकि उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर यह दबाव और बढ़ा तो नेतन्याहू अपनी सेना को परमाणु युद्ध में प्रवेश करने का फाइनल आदेश दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारत पर।